ये सब वहां के मीडिया में अब डिस्कस हो रहा है कि भारत डायरेक्ट अब एतराफ नहीं कर रहा अपनी नाकामी का, बल्कि उसके लिए कोई ना कोई एक्सक्यूजेस क्रिएट कर रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है और क्या ब्लेम चाइना पे शिफ्ट करने के बाद वो अपनी नाकामी को इस तरह से छुपाना चाह रहा है? भारतीय सेना की तरफ से चीन का नाम तो लिया ही गया, इसके अलावा तुर्की का भी नाम लिया गया। जोर देकर बताया है कि किस तरह से इस युद्ध के दौरान चीन और तुर्की पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। तुर्की ने आपके साथ गद्दारी करी, आपको धोखा दे दिया। जो ड्रोन आए थे भारतवासियों को मारने के लिए, दोज वेर सोल्ड बाय टर्की टू पाकिस्तान, जानबूझ के। कि हम लोगों को ये लगता है कि अगर हम कुछ बोल देंगे तो चाइना को बुरा लग जाएगा। हमें ऐसी बातें बोलनी चाहिए जिससे चाइना को बुरा लगे। पाकिस्तान भंगड़े डाल रहा है, जो कुछ यहाँ पे देखते हैं वो नॉर्थ ईस्ट को कहते हैं हम अलग कर देंगे। हर रोज मैसेजेस आते हैं पाकिस्तान की तरफ से कि अब नॉर्थ ईस्ट आपको अलग करके देंगे, जैसे आपने बांग्लादेश को हमारे से अलग करवाया था। एशियन कंट्रीज का लिटरेसी रेट, जहालत की बात आती है ना, तो टॉप पे कौन है? पाकिस्तान। मेजर एशियन कंट्रीज में पाकिस्तान की लिटरेसी रेट 60% और वो 60% भी मदरसा छाप लिटरेचर है। और वो इंडियंस जो है वो फ्रांसीसियों के साथ भी लड़ रहे हैं, वो जो थोड़े जहाज नहीं ठीक वो इसीलिए वो मारे जा रहे हैं। और इधर कहते हैं जी चाइना के नाल हेल्प हो गई है ना, उधर कहते हैं थोड़े जहाज ठीक नहीं सर। अब वो कि जी वो देखे जी हमें तो रोक दिया गया, हम तो ये कर सकते थे, वो कर सकते। साहब उनके एक डिफेंस अताशी है इंडोनेशिया में, उन्होंने वहां पर बात करते हुए कुछ बताया कि कोई कॉन्स्ट्रेंट्स थे जिसकी वजह से हम उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह से हमारी कैपेबिलिटीज थी। लेकिन जो सबसे अहम बयान है वो इंडियन नायब आर्मी चीफ का है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को चीन से इंडिया की लाइव इंफॉर्मेशन मिल रही थी, जिसकी वजह से ये सब हुआ। क्योंकि चाइना की स्ट्रेटजी है कि उधार की छुरी से वार करो, और ये कि वो हमें बता रहे थे डीजीएमओ की बातचीत के दौरान कि आपके जो इस वक्त वेक्टर्स हैं वो इस लोकेशन के ऊपर मौजूद है और अलर्ट है, तो प्लीज आप उन्हें रिमूव कर लें। तो ये सब खतरनाक बातें हैं और आइंदा के लिए हमें अपनी स्ट्रेटजी को अच्छी तरह डिफाइन और डिजाइन करना होगा। जहां जहां सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स है उनको दूर करना होगा। और अब वो एक्सक्यूजेस देने शुरू कर दिए। पहले तो मानते नहीं थे कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है या जहाज गिरे हैं, ये मेरा ख्याल है पूरा महीना ये तो बात ही नहीं मानी उन्होंने, महीना नहीं तो कम से कम 2-3 हफ्ते। फिर उसके बाद पूरी बात ही नहीं करते थे, फिर कभी एक बात करते थे, कभी दूसरी बात करते थे। अभी तक इन्होंने पहलगाम के जो लोग हैं जिन्होंने ये किया है उसको, उनके बारे में इन्होंने कुछ बताया ही नहीं, वो कौन थे क्या थे, बस बना बनो के एक बयानिया तो शुरू कर दिया काम, और वो बयानिया बिक नहीं रहा है। हर जगह पे जाके बेचने की कोशिश की है, वो बिक नहीं रहा है। तो हिंदुस्तानी लोग भी पागल तो नहीं है ना, बेवकूफ तो नहीं है। तो उन्होंने ऑब्वियसली दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस जो हम पहले दिन से कह रहे थे, हमें तो गालियां दे रहे थे। अब जाके समझ आई है कि यार इंडियन पब्लिक के साथ हाथ हो गया। अब हाथ हो गया तो अब क्या किया जाए, आहिस्ता आहिस्ता तो अपनी क्रेडिबिलिटी जो है उसको बरकरार रखना है। तो अब ये सवाल पूछने शुरू कर दिए। अब इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर प्रेशर आ गया, तो वो कहते हैं मारे गए सारा साढ़े से ब्लेम आ गया। क्योंकि सियासी लोग तो कभी अपना ब्लेम में अपने ऊपर लेते, वो तो शिफ्ट कर देते हैं कि जी जो लड़ने वाले ने उन्हें पूछो। आपको याद नहीं है एक नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी जहां नरेंद्र मोदी ने कहा था आई हैंडेड एवरीथिंग ओवर टू द आर्मी एंड द आर्म फोर्सेस, ये खुद फैसला करें। याद है आपको? उसने तो पहले दिन दे दिया था फैसले का, जी इख्तियार दे दिया था कि जी कर लो जो, बिकॉज ही वाज अफ्रेड आल्सो कि ये गड़बड़ ना हो जाए। अब वो आर्मी वाले फंस गए। अगर वो एडमिट करते हैं कि गड़बड़ हुई है और हम वी वर कॉट ऑफ बैलेंस या वी लॉस्ट द वॉर या कुछ वी हैड फेलियर्स, तो वो सारी इनके गले पड़ती है। और अगर वो नहीं करते तो फिर सियासतदानों के ऊपर पड़ती है। सियासतदान तो नहीं कभी करेंगे। तो अब ये फौजियों ने अपने एक्सक्यूजेस निकालने शुरू कर दिए कि जी हम तो एक कंट्री के साथ नहीं लड़ रहे थे, हम तो 2 कंट्रीज के साथ लड़ रहे थे। पहले तो ये कह रहे थे कि ये जो चाइनीज है इन्होंने मिसाइल्स और इन्होंने जहाज जो है वो उन्होंने चाइनीज दिए और चाइनीज ने इनकी हेल्प की है दिस वे। तो यार वो तो रशियन जहाज आप ले रहे हैं, फ्रांस के जहाज आप ले रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि फ्रांस और रशिया ने आपकी हेल्प की है उस तरीके से? तो मतलब हथियार तो आप कहीं से भी ले लें, इस्तेमाल तो आपने करनी है। तो यही तो फ्रांसीसी रो रहे हैं इस वक्त कि यार साढ़े जहाज से ठीक सब तुसी की कीता। और वो इंडियंस जो है वो फ्रांसीसियों के साथ भी लड़ रहे हैं, तो जी थोड़े जहाज नहीं ठीक वो इसीलिए वो मारे जा रहे हैं। और इधर कहते हैं जी चाइना के नाल हेल्प हो गई है ना, उधर कहते हैं थोड़े जहाज ठीक नहीं सर। अब जाएं तो जाएं कहाँ? तो इसलिए आई थिंक बड़ी सोल सर्चिंग होनी पड़ेगी। और इंडिया के अंदर लोग हैं जो ये अब सवाल पूछना शुरू कर दिया उन्होंने। लोग इसके लिए कभी भी शुक्रगुजार नहीं रहते कि आपने उनके लिए क्या किया है। लोग इसके लिए शुक्रगुजार होते हैं कि आप उनके लिए आगे क्या कर सकते हैं। तुर्की ने आपके साथ गद्दारी करी, आपको धोखा दे दिया। जो ड्रोन आए थे भारतवासियों को मारने के लिए, दोज वेर सोल्ड बाय टर्की टू पाकिस्तान, जानबूझ के।
यहां पे चीन ने क्या करा? चीन ने 81% ऑफ पाकिस्तान टोटल मिलिट्री हार्डवेयर स्पॉन्सर करा, सप्लाई करा, फ्री में दिया, जो भी करा। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी मदद करी है पाकिस्तान की, इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंक्लूडिंग सैटेलाइट पिक्चर्स। सब कुछ करा है चाइना ने। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चाइना दोस्त है कि दुश्मन है? आप खुद देखिए, यू थिंक अबाउट इट योरसेल्फ। ये सब चीजें समझ के, सोच के, जो लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने बोला, मैं उस स्टेटमेंट में कभी और आऊंगा, वील डू अ सेपरेट प्रोग्राम ऑन वन ऑफ द अदर प्लेटफॉर्म्स। बट मैं ये आपको बात पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, चाइना दोस्त है कि दुश्मन है? हां, चाइना के साथ आपकी ट्रेड है, ठीक है, लेकिन मैं इस बात से बहुत ज्यादा मुझे अफसोस है और दुख होता है कि हम लोगों को ये लगता है कि अगर हम कुछ बोल देंगे तो चाइना को बुरा लग जाएगा। हमें ऐसी बातें बोलनी चाहिए जिससे चाइना को बुरा लगे। अब करना पड़ेगा, ये चाइना को बुरा लगना चाहिए, बिकॉज नोबडी कॉल्स आउट चाइना। चाइना दंदनाता फिरता है, अपनी मनमर्जी का करता है, कोई तो हो जो ठोके उसको। अच्छी तरीके से एक बार डोज मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए चाइना को। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। अब ये बातचीत मैंने शुरू करी दलाई लामा साहब के बर्थडे। अब दलाई लामा साहब का बर्थडे होगा, चाइना ने इसको एक पॉलिटिकल इश्यू बना दिया है कि हम अपना दलाई लामा वी विल अपॉइंट आवर ओन। वही चीज उन्होंने मुसलमानों के साथ करी। ये तो खैर पाकिस्तानी बिकी हुई कौम है ना, ये तो बिकी हुई कौम है, ये तो चाइनीज के तलवे चाटते हैं। वरना मुस्लिम उम्मा का इतना बड़ा रहनुमा और एटमी पावर फलाना ढिमका एक बार तो बोले कि तुमने वीगर मुसलमानों को डाल रखा है जेल में। 15 लाख। कश्मीर का बड़ा दर्द है इनको, फिलिस्तीन का दर्द है, लेकिन जहां चीनियों ने बोटी फेंक दी, टॉमी अपनी पूंछ हिलाते हिलाते पीछे भागता है शी जिनपिंग के। हम लोग कहते हैं टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, हम लोग ये कहते हैं टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल। इफ इट इज टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, इट शुड बी न्यू दिल्ली। ये टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल का ऑफिस वहां पे होना चाहिए। धर्मशाला में अपने कोने में पहाड़ों के बीच में डाल दिया। इट्स अ वंडरफुल प्लेस, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, द पीपल आर ग्रेट, बट if it's a diplomatic effort, it needs to be in New Delhi. It needs to be in New Delhi.